गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकेंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था आपको वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी हुआ था, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हुआ था। तो आज एक इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक उठाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? जैसे अगर हम किसी भी बॉडी पे वर्क करते हैं तो जो उसमें चेंजेज आते हैं काइनेटिक एनर्जी में, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जो वर्क हुआ वो किसके इक्वल है? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई व्हीकल्स मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ u के साथ, इफ कंसीडर अ बॉडी m, this theory states that the work done by a force on a body is equal to change in kinetic energy. Consider a body mass m moving with initial velocity u। कोई बॉडी जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, उसमें F फोर्स अप्लाइड करते हैं। लेट F फोर्स अप्लाइड। अब उसमें हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो क्या है? F है। अब इसके बाद क्या होगा? जब फोर्स F अप्लाइड कर दिया तो वर्क डन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इट इज एक्सेलरेट विथ A। तो F फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन A। देन न्यूटन का सेकेंड लॉ यहां अप्लाई हो जाएगा, F इक्वल टू ma। अगर कोई भी बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन A है तो वो किस उससे जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो क्या होगा? F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब बात करते हैं, यहां पर मास हमारा हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन बाय बॉडी टू डिस्प्लेस यस मीटर। अगर वो यस मीटर डिस्प्लेस करता है टू डिस्प्लेस यस तो क्या होगा? F इक्वल टू W इक्वल टू एफ एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। या अभी भी इक्वेशन मत मानिए, इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं तब इक्वेशन लीजिए एफ एस। अब यहां पर हम F की वैल्यू पुट कर देते हैं, F इक्वल टू ma, पुट इन इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो गया? MAS। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर हुआ फर्स्ट इक्वेशन? अब क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्वायर वेलोसिटी S के बाद क्या होगा? एक्वायर वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। कौन सा अप्लाई किया यहां पर? थर्ड इक्वेशन। ये कौन सा है? अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब इसे निकाल लेते हैं, क्या होगा? और इसमें हमारा u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। मतलब एक्वायर वेलोसिटी, ये यस मीटर जब कवर कर रहा है तो एक्वायर वेलोसिटी क्या होगा? कोई भी चीज स्टार्टिंग में u है, इनिशियल वेलोसिटी u,
और जब यस डिस्टेंस कवर कर लिया तो वी फाइनल वेलोसिटी। अचानक वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, कुछ समय लगता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है। आपने गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो 5 सेकेंड 6 सेकेंड कुछ लगेगा, पता चला उतनी देर में गाड़ी आपकी 50-60 मीटर गई, 50-60 मीटर डिस्टेंस के बाद उसकी स्पीड जो है 50-60 किलोमीटर पर आवर हो चुका है। तो आफ्टर यस डिस्प्लेसमेंट एक्वायर्ड वेलोसिटी विल बी वी, वी इक्वल टू वी स्क्वायर ये है। अब इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, एक्वायर्ड वेलोसिटी से जो इक्वेशन मिला, थर्ड इक्वेशन, उससे हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया। अब इस एक्सेलरेशन को जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है यहां पर, W इक्वल टू m, ए की जगह है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s और बाहर है फिर s, ये इक्वेशन। अब इस यस से ये यस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यस से यस कैंसिल हो गया तो हमारा क्या हो गया, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब इसको सेपरेट कर देते हैं, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इट इंडिकेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ये आप कर लीजिए। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पे 2 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं न्यूमेरिकल, और इस डेरिवेशन को एक बार आपको डिफरेंशिएशन से भी बताऊंगा, कैलकुलस मेथड से। ये तो एक नॉर्मल मेथड है, इक्वेशनल हम जो यूज कर रहे हैं, इक्वेशन उसके जरिए फाइंड किया है। आपको इसी को एक बार कैलकुलस मेथड से करना है, डिफरेंशिएशन यूज करोगे, ठीक है। करिए, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन पे क्वेश्चन है। A bus weighing 10,000 kg is moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। बस का वेट कितना है, 10,000 kg और मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मतलब इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले रीस्टेटमेंट लिख लीजिए। मास दे दिया है बस का है 10,000 kg, ये हो गया रीस्टेटमेंट में पहला। दूसरा क्या दे दिया है, यू इनिशियल वेलोसिटी, किस स्पीड से मूव कर रहा है बस, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग जो है 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 36 इंटू 5/18, तो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, ठीक है। और 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बस रुक जाती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो v क्या है यहां पर, 0 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस कवर किया गया बॉडी के द्वारा वो है 50 मीटर। वो क्या है, 50 मीटर। अब हमें निकालना क्या है यहां पर, रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स, तो फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर W का फार्मूला क्या है, Fs, वर्क इसका एक फार्मूला और है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां क्या है, हाफ एम को कॉमन कर लो,
ब्रैकेट में आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसी पे सारे वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे और आंसर फाइंड हो जाएगा। देखते हैं, f हमें निकालना है। यस, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर, हाफ m कितना है 10,000, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v कितना है 0 और u स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, मतलब 0 माइनस 100, सीधे स्क्वायरिंग फॉर्म में रख दिया। v स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और u स्क्वायर, तो u स्क्वायर यहां पर क्या होगा 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, आप ऐसे चाहो तो करके भी दिखा लो, कंफ्यूजन ना रहे। ये u स्क्वायर मतलब v स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, फिर ओपन करो तो एक स्टेप बढ़ेगा। अब यहां पर क्या हो गया f इक्वल टू, यहां पर इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 5000 होगा, 2 से कैंसिल के बाद 5000 इंटू 0 का कोई 0 ही रहेगा स्क्वायर, माइनस यहां पर क्या है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100 अपान, और ये 50 नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा 100। f इक्वल टू 100 इंटू माइनस 100, 100 इंटू 100 क्या होता है 10,000, और ये माइनस रहेगा, माइनस 10,000। और एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, न्यूटन बाबा को मत भूलिए, न्यूटन, तो यहां पर फोर्स क्या हो गया न्यूटन। ठीक है, 11th में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जहां न्यूटन का इंटरफेयर ना हो। न्यूटन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, लाइट तक में एंट्री किए हुए हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी में भी है, लॉ ऑफ मोशन में तो है ही, ग्रेविटेशन में है, हर जगह इनके लॉ आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे इनको, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो इनको लाइक नहीं करते हैं, बच्चे उसका मेन कॉन्सेप्ट मानते हैं कि इन्होंने इतने कॉन्सेप्ट दे दिए कि बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं। एक बच्चा ऐसे, मैं एक दिन स्टोरी बता रहा था कि जब न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल गिरा, तो उनको ये कॉन्सेप्ट आया कि अर्थ जो है, अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल है, तो क्या है, इट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटी है हर चीज को अट्रैक्ट करती है। तो उस स्टूडेंट का जो है एक कॉन्सेप्ट आया, हाँ, कर रही है सर वो एप्पल ही क्यों था, कटहल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं गिर गया। मतलब ठीक है आपका कॉन्सेप्ट जो भी हो, लेकिन ये देखिए कि आज वर्ल्ड में मतलब कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनके द्वारा चल रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट इनका योगदान है। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे वर्क फिजिक्स के इन्हीं पर होते हैं। खैर, आपको इसको प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चन दिया हूं, और कल नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड। ओके, गुड डे।